हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और आज उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उसके पहले उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज द फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम फैक्टोरियल नोटेशन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। बच्चों देखो, फैक्टोरियल नोटेशन मतलब क्या होता है। The theory of permutation and combination uses a mathematical notation known as the factorial notation। बच्चों ये factorial notation आप हमेशा याद रखो क्योंकि 12th में भी हमने कुछ चैप्टर्स में इसको यूज़ किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि factorial notation एग्जैक्टली होता क्या है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो थ्योरी है ये एक मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करती है, उसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। देखो, एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी जैसा सिंबल है उसका, तो ये इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। ये फैक्टोरियल है या फिर इसको ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं लाइक दिस, बट ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे यूज होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब मान लो आपने n फैक्टोरियल लिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना, उसी को हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं। मतलब मान लो आपने n फैक्टोरियल लिया, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n-1 इंटू n, सभी नंबर्स का 1 तक जितने भी नंबर्स है, मतलब कोई भी नंबर हो उसको 1 तक प्रोडक्ट लेके आओ। मान लो 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, इसके बजाय 4 फैक्टोरियल लिया हमने, तो 4 फैक्टोरियल मतलब ये 4 को तब तक लेके जाओ जब तक 1 नहीं आता और उसका मल्टीप्लीकेशन करो। मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, आपका आंसर आएगा 24। सिमिलरली मान लो 5 फैक्टोरियल लिया है, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 120। 1 फैक्टोरियल लिया, 1 फैक्टोरियल का 1 ही मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा 0 फैक्टोरियल का 0 आएगा, बट नेवर। Factorial is also defined for n is equal to 0 and it is defined as 0 factorial is equal to 1। तो ये 1 कैसे आया देखो, मैं बताती हूँ आपको। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं। n मतलब क्या, n फैक्टोरियल को हम कैसे लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब -1 करते जा रहे, कहाँ तक, 1 तक। सिमिलरली आप 1 को क्या करोगे, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल करोगे, राइट ना। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब ये 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। और ये 0 फैक्टोरियल एज इट इज रखो, ये 1 को इधर शिफ्ट करो, ये 1 को इधर शिफ्ट करने के बाद ये इस साइड जाके डिवाइड होगा। 1 फैक्टोरियल का नोटेशन 1 आएगा और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, 1 कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 1। ये कैसे आया ये जरूरी नहीं है, बट हाँ 0 फैक्टोरियल हमेशा आपको क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल नोटेशन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कौन से भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपका फैक्टोरियल नोटेशन क्या आएगा, n माइनस 1। n अगर ग्रेटर देन 1 है तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। एंड n इज ग्रेटर देन 2 है, ये आपको जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। 1 ग्रेटर देन 1 है तो n माइनस 2 तक, ग्रेटर देन 2 है तो n माइनस 3, एंड m प्लस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल एज वेल एज बाय n फैक्टोरियल। जो m प्लस n होता है वो हमेशा m फैक्टोरियल से डिविजिबल रहेगा एंड n फैक्टोरियल से भी डिविजिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है 5 प्लस 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अगर हमने लिया तो ये डिविजिबल बाय 5 भी रहेगा, डिविजिबल बाय 2 भी रहेगा। ओके, तो ये नंबर्स आप करके देखो। 5 प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का आंसर निकालो, 7 इंटू 6 इंटू ऐसे 1 तक लेके जाओ और उस नंबर को 5 से 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू ऐसे 120 आएगा आपका। 120 से डिवाइड करके देखो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं। वैसे ऐसे जनरल एग्जाम्पल यदि समझ में नहीं आते, बेटर रहेगा कि हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज देखें। कुछ नहीं, यहाँ इंटू दिया है तो इनका फैक्टोरियल नोटेशन सेपरेट होगा, प्लस है तो फैक्टोरियल नोटेशन, हाँ ये इक्वल टू नहीं रहेगा।
m इंटू एन फैक्टोरियल का नोटेशन कभी ऐसे हम लोग नहीं, जैसे हम 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते वैसे यहाँ पे कभी नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे भी नहीं हो सकता m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली फैक्टोरियल नोटेशन सेपरेट नहीं कर सकते, ये आंसर आपका कभी भी सेम नहीं आएगा, याद रखो। सेम यहाँ पे भी, ठीक है। बेटर रहेगा इसको हम एक्सरसाइज के द्वारा समझ ले, क्योंकि ऐसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जनरल फॉर्मूले में। एक्सरसाइज में इसमें के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले 8 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है फैक्टोरियल हम कहाँ तक लेके जाते हैं, 1 तक। तो 8 को हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 40320। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 फैक्टोरियल। सेम वैसे ही आप करते जाओगे जैसे इसके पहले किया। 8 का 10 से स्टार्ट करो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले क्या करो, इस 10 को 6 तक लेके जाओ, है ना। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, इसको 10 को 6 तक लेके जाओ। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक, माइनस 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। ये 6 फैक्टोरियल दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाला, बचा हुआ नंबर यहाँ पे रहेगा और ये 6 फैक्टोरियल बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 1। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 5040 मिलेगा, उसमें से -1 किया तो आपको 5039 मिलेगा। वापिस ये 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के फॉर्म में लिख लो और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 36280 अब देखो यहाँ पे ये 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल है। एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि 10 माइनस 6 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। 10 माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 10 माइनस 6 इज 4 फैक्टोरियल। 4 को लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो कंप्यूट क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, आपको ये 6 फैक्टोरियल सेपरेट सॉल्व मत करते बेटो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12 को सॉल्व करेंगे, 6 को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन लेंगे। नो, ऐसे मत करो। 12 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है 6, इस 12 को 6 तक लेके जाओ, ये कैंसिल हो सकता है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे ये 6 फैक्टोरियल एंड ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और बचा हुआ जो है इसका मल्टीप्लीकेशन करके 665280 ये आंसर मिलेगा। उसके बाद देखो 12 डिवाइड बाय 6 है तो यहाँ पे डिवीजन कर लो पहले। 6 2 जा 12 और 2 फैक्टोरियल, बहुत सिंपल, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 720। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 को 1 तक लेके जाओ। 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही प्लस नहीं है क्योंकि कॉमन भी नहीं निकाल सकते तो आपको डायरेक्टली वैसे ही करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ 6 फैक्टोरियल तक लेके जाओ 9 को। 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, राइट, एंड देन इसको सॉल्व कर लो। 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे भी और इजी हो सकता है। 3 3 जा 9 करो, 2 4 जा 8 करो, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ऐसे डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो क्या करो, ये 4 फैक्टोरियल है, इस 6 को 4 फैक्टोरियल तक लेके जाओ। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं।
4 अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 6 इंटू 5 और यहाँ पे बचेगा -1। 6 इंटू 5 -1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। डायरेक्टली माइनस है तो यहाँ पे नहीं कैंसिल कर सकते, यहाँ कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। 6 इंटू 5 -1, इसको सॉल्व करो, 5 जा 30, -1 किया तो 29 मिलेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करो, इस 8 को 4 तक लेके जाओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक लेके जाओ। अब इसमें से हमें 4 कॉमन निकालना है ताकि ऊपर का और नीचे का 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो 4 कॉमन निकालने के बाद वापस वही आंसर मिलेगा जो 29 इसके पहले हमने सॉल्व किया था। देखो तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और आपको मिलेगा इसका मल्टीप्लीकेशन 1680 और नीचे 6 5 जा 30 माइनस 1 दैट इज 29। ओके, एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल। 8 को 2 फैक्टोरियल तक लेके जाओ, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 20160। ओके, ऐसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स थे जो हमने सॉल्व किए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो अभी तक उन्होंने फैक्टोरियल दिया था और आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। अब उन्होंने क्या कहा है, फैक्टोरियल नहीं दिया है, डायरेक्टली ऐसे नंबर्स दे और बोला है फैक्टोरियल टर्म्स में लिखो। तो ये देखो ये क्या है, 5 6 7 8 9 10 और इनको फैक्टोरियल टर्म्स में लिखने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे देखो, तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखा क्या यानी ऐसे लिखा कि दोनों का मीनिंग तो सेम ही, मल्टीप्लिकेशन है। बट यहाँ पे अगर हम मुझे फैक्टोरियल लिखना है, अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिखना चाहती हूँ तो यहाँ आगे के टर्म्स भी होना ज़रूरी है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 5 तक है, बट 4 फैक्टोरियल की कमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली मैं 4 फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, क्यों, कौन से बेसिस पे मल्टीप्लाई करूँगी। तो बेटर रहेगा ऐसे, अगर मुझे करना है ऊपर कोई टर्म ऐड करनी है तो नीचे भी हम उसको ऐड करेंगे। तो अभी देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 फैक्टोरियल से, सिमिलरली डिवाइड भी किया है, तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे अगर करना होगा तो हम हमेशा ये टर्म्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, ये 5 तक एज इट इज रखो, ऊपर एक 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करो एंड नीचे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो ये 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखो मिल गया हमें 10 से लेके 1 तक। आप इसको डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। नीचे 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा और ऊपर की टर्म को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। समझ में आया। अब सेम इसी तरह नीचे का भी सॉल्व करना है, बट नीचे का थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, यहाँ पे दिया है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। तो यहाँ पे 3 इंटू, इसको ऐसे लिखो 3, इस 6 को क्या लिखो 3 इंटू 2, 9 को क्या लिखो 3 इंटू 3, 12 को 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पे ये कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5 3 हो गए। तो इन सबको हम लोग 3⁵ लिख सकते हैं और बची हुई टर्म्स जो है 5 4 3 2 1, तो इसको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। तो इसको डायरेक्टली आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये 3 इंटू 5 एज इट इज रहेगा और इस टर्म की जगह पे हम लोग 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आ गया फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में। सेम नेक्स्ट है देखो थर्ड वाला, इसमें आपको बट जैसे फर्स्ट सॉल्व किया था वैसा ही यही 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 दिया है। तो इसको हम उल्टा लिख ले 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 5 फैक्टोरियल के आगे की टर्म्स नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद ऊपर की टर्म आपको 9 फैक्टोरियल मिलेगी। फर्स्ट नंबर क्या है इसका 9, तो ये 9 फैक्टोरियल मिलेगी। नीचे की टर्म आपको 5 फैक्टोरियल मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अभी देखो जैसे हमने सेकेंड सॉल्व किया वैसा ही है 5 10 15 20। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा कितने 5 मिले 1 2 3 4। तो 5⁴ लिखो और इसको लिखो 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल। तो इसकी जगह पे हम लोग 4 फैक्टोरियल लिखेंगे और ये 5⁴ एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं आगे कुछ प्रूफ दिए उन्होंने, मतलब आपको
एक फॉर्मूला दिया है और नंबर्स दिए हैं और उनको सॉल्व करने के लिए बोला है। ये भी बहुत सिंपल है। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम उसी तरह है, बस अभी आपको यहाँ जनरल फॉर्मूला देके रखा है और नीचे नंबर्स दिए हैं और उसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें उसको सॉल्व करना है। कैसे देखो, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल फॉर n इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। n इज इक्वल टू 8 है मतलब ये क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 6 मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 तक लेके जाओ। ये 6 हमें कैंसिल करना है क्योंकि 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है। तो ये 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर का 6 फैक्टोरियल नीचे का 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 8 इंटू 7 रहेगा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 को लिखो 1 इंटू 2, इसको सॉल्व करो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 28। ओके, आगे के एग्जाम्पल्स जो है वो भी सेम तरीके से सॉल्व करें। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहे तो आंसर्स बता देती हूँ। सेम उसी तरह से सॉल्व करें जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 का आंसर है ये 4। तो सभी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करोगे एंड आंसर क्रॉस वेरीफाई करोगे, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उसमें आपको n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। सबसे पहला देखो क्या है, n डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हमें इसका बेस सेम कर लेना पड़ेगा। अगर हमने बेस सेम किया तो हमें उसको सॉल्व करते आएगा। मतलब आपको पता है कोई भी ऐसे फ्रैक्शन पार्ट में होगा तो उसका बेस सेम रहा तो हम ऊपर की डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखो सबसे पहले ये n डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखो, ये 3 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखो। यहाँ पे मुझे 6 फैक्टोरियल चाहिए, किसकी कमी है 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 6 इंटू 5 की कमी है। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 से नीचे डिवाइड करेंगे जो इसके पहले किया था वैसे ही। तो यही 6 इंटू 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये नीचे की टर्म क्या बनेगी 6 फैक्टोरियल बनेगी। तो ये 6 फैक्टोरियल हुआ, 6 इंटू 5 कितना हुआ 30। तो ये देखो n डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 30 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 6 फैक्टोरियल, बेस सेम है तो ऊपर की हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। कितना आएगा 30 प्लस 3 दैट इज 33। सो n डिवाइड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको हमने सॉल्व कर लिया 6 तक। 33 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 8 इंटू 7 दैट इज 56 और इधर का 33 बचेगा। तो n डिवाइड बाई 56 इज इक्वल टू 33। 56 को इधर शिफ्ट करो, इसको मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। आया समझ में? ऐसे ही सॉल्व करना है सेकेंड। तो सेकेंड का स्क्रीनशॉट निकाल लो, सेम तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। ट्राई टू प्रैक्टिस इट। उसके बाद थर्ड जो है वो भी सेम तरह से सॉल्व करना है। फोर्थ थोड़ा अलग है, फिफ्थ थोड़ा, फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है तो मैं उसमें से एक आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी आपको करना है। तो ये है थर्ड भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, वो भी सेम तरह से आपको सॉल्व करना है। फोर्थ मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो सेम है। n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे हम इस n+1 को सॉल्व कर लेंगे। n+1 को अगर हम सॉल्व करते गए तो इसमें से हम -1 करते जाएंगे। तो सबसे पहले n+1 जैसे कि हम लोग करते हैं 5 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं 5 - 1, पहले 5 लिखेंगे, देन 5 - 1 4 - 1 3, ऐसे सॉल्व करते हैं। -1 करते जाते हैं। वैसे ये n+1 पहले एज इट इज रहेगा, देन n+1 - 1, n+1 - 1 क्या बनेगा 0 और यहाँ पे क्या बचेगा n, तो यहाँ n लिखा। उसके बाद इस n-1 तो ये n-1 फैक्टोरियल तक, यहाँ तक लेके जाओ n-1 फैक्टोरियल तक आया। तो ये n-1 फैक्टोरियल और ये n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल होगा। इस n से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा n इंटू n इज n² प्लस 1 इंटू n इज n² प्लस n इज इक्वल टू 42 मिला। ठीक है, इस 42 को इधर शिफ्ट करो, n² प्लस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करो,
n+7 आएगा, n-6 आएगा इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? -7 एंड n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे n -7 नहीं आ सकता बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, इसमें बस नेचुरल नंबर ही आ सकता है। तो -7 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारी वैल्यू क्या रहेगी? n इज इक्वल टू 6। सेम इसी तरह आपको ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, दैट इज n इज इक्वल टू 8। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है। उन्होंने n फाइंड करने के लिए बोला है, सेम जैसे हमने इसके पहले का एग्जाम्पल सॉल्व किया, n फाइंड करना है हर एक एग्जाम्पल में, वैसे ही करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 17 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो क्या करो, ये जो 17 माइनस n फैक्टोरियल है इसमें -1 करके मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे आप ऐसे करते जाओगे तो आपको बराबर ये नीचे का टर्म मिलेगा, तो वो कैंसिल होगा। कैसे देखो, 17 माइनस n पहले एज इट इज रहेगा, 17 माइनस n-1 कितना होगा? 16 माइनस n, वापिस -1 कितना होगा? 15 माइनस n, वापिस -1 कितना होगा? 14 माइनस n। तो 14 माइनस n यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, ये एंड ये टर्म दोनों कैंसिल होंगे। उसके बाद यहाँ 5 फैक्टोरियल है, तो यहाँ 5 × 4 × 3 × 1। ओके, तो ये बनेगा, डायरेक्टली ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद ये 17 माइनस n एज इट इज रखो, 16 माइनस n, 3 ब्रैकेट मिल रहे, तो इसको हम 3 ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करेंगे। 3 2 = 6, 6 1 = 6, तो यहाँ पे ये 6 बनेगा, ये पूरी टर्म की जगह पे हम लोग 6 लिखेंगे। उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, तो 6 × 5 × 4 ऐसे लिखा। तो यहाँ पे देखो 17 माइनस n इज इक्वल टू क्या है? 6, 16 माइनस n 5 एंड 15 माइनस n 4। तो यहाँ 17 माइनस n को कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 6। ये 17 इधर शिफ्ट हुआ तो -17 बनेगा, 6 माइनस 17 बनेगा -11, तो n इज इक्वल टू हमें मिलेगा 11। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपको करना है सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में बस उन्होंने 12 दिया है, तो आप 12 को स्प्लिट कर लो कुछ इस प्रकार, 4 3 = 12, और उसी तरह सॉल्व करो, कंपेयर करके आपको उसका भी आंसर 11 ही मिलेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल एज टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल। अब इसको ये एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको आगे के तीनों एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि सेम तरह से सॉल्व किए हैं। दैट इज इक्वल टू रेशो क्या दिया है? 5:3। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले ये S2 है, S2 का मतलब क्या होता है आपको पता है? मान लो हमने एक नंबर लिया 5/3, S2 सपोज हमने लिया 4/7, ऐसा नंबर लिया। इसका मीनिंग क्या होता है कि 5/3 डिवाइड बाय 4/7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 एज इट इज रखो और ये 4/7 को इंटू करो, इंटू करने के बाद ये 7 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। ये जो डिवाइड बाय है इसको हम इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद ये नीचे की टर्म जो है वो ऊपर जाएगी, ऊपर की टर्म नीचे आएगी। 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 5:3 को हम लोग अलग फॉर्म में लिखेंगे, रेशो के फॉर्म में 5/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये n फैक्टोरियल एज इट इज रहा, 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहा, n-3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते जाओ, कहाँ तक? n-5 तक। -3 -1 कितना आएगा? n-3 पहले एज इट इज रहेगा, उसमें से -1 करो, -3 -1 -4 बनेगा, -3 -2 -5 बनेगा, ऐसे 5 तक जाओ क्योंकि ये कैंसिल करना है। उसके बाद ये n-5 एंड ये n-5 यहाँ पे कैंसिल होगा। सिमिलरली देखो ये n फैक्टोरियल एंड ये n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो रहा है। इस 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक लेके जाओ, 5 × 4 × 3, 3 तक क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो ये 3 फैक्टोरियल एंड ये 3 फैक्टोरियल भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बचा क्या? 5 × 4 बचा, डिवाइड बाय n-3 इंटू n-4 बचा, इज इक्वल टू 5/3 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 एंड ये 5 दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल। ये 4
4 इंटू 3 बनेगा। सिमिलरली ये टर्म इंटू 1 को मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिलेगी, तो ये बनेगा 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू n-3 n-4। 12 को हम लोग वापस वैसे ही लिखेंगे 4 इंटू 3 के फॉर्म में, तो n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू क्या मिला 4 इंटू 3। इसका मतलब इसको कंपेयर करो, n-3 इज इक्वल टू 4 है एंड n-4 इज इक्वल टू 3 है, तो n-3 इज इक्वल टू 4 लो, ये -3 उस साइड जाके +3 बनेगा, 4 + 3 बनेगा 7। ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, सेम तरह से सॉल्व करोगे जैसे हमने इसके पहले का एग्जाम्पल सॉल्व किया। ये और 5th वाला ये भी आपको सेम तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आपको कहीं स्टेप में प्रॉब्लम आए तो समझ में आएगा, ठीक है। और ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 है, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, वहाँ पे बड़े बड़े प्रूफ्स हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।